हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 5वें दिन की कथा सुनाएंगे। उसमें कि साम की उत्पत्ति और अस्त्र शिक्षा तथा द्वारका में पधारे हुए राजाओं के बीच नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम धन्यता का प्रतिपादन। इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि भक्तजनों, हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के पुत्र नहीं हुआ है वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनेंगी तो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आत्मघाती संभासुर ने जब प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उसी महीने में जामवती के गर्भ से साम का जन्म हुआ। बलराम जी ने साम को बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगा रखा था। बलराम जी के बाद साम भी उनके जैसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए समस्त वृष्णवंशी वीर उनका बड़ा सम्मान करते थे। सांब के जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुभूत सामंतों का सहार करके सुभस्वरूपा द्वारकापुरी में रहने लगे, जैसे कोई देवता इंद्र के उद्यान नंदन वन में निवास करता है। यदुवंशियों की संपत्ति देखकर देवराज इंद्र अपनी राज्य लक्ष्मी से द्वेष करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के वैसे राजाओं को कभी शांति नहीं मिलती थी। किसी समय हस्तिनापुर में दुर्योधन के यज्ञ में भूमंडल के समस्त राजा एकत्रित हुए। वहां यदुवंशियों की राज्य लक्ष्मी पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समुद्र के भीतर बसी हुई द्वारकापुरी की विशेष चर्चा सुनकर अपने दूतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संधि स्थापित करके पृथ्वी के समस्त भूपाल यादवों की राजलक्ष्मी का दर्शन करने के लिए द्वारका में भगवान ऋषिकेश के पास उनके निवास मंदिर में आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहने वाले दुर्योधन आदि सब भाई पांडवों को अगुआ बनाकर चलने वाले धृष्टद्युम्न आदि नरेश, पांड्य, चौल और कलिंग देश के भूपाल, वाहिक, द्राविड़ और खग देशों के राजा 18 अक्षौहिणी सेनाएं साथ लिए श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित यादवपुरी में आए। वे भूमिपाल रैवतक पर्वतों को चारों ओर से घेर कर अपने अपने लिए निश्चित की हुई एक एक योजन की भूमि में डेरा डालकर बस गए। तदंतर कमल नयन श्री मान ऋषिकेश यादव शिरोमणियों के साथ पुरी में से निकलकर उन नरेंद्रों के समीप गए। उन नरदेवों के बीच में बैठे हुए यदुश्रेष्ठ मधुसूदन शरत काल के सूर्य की शोभा पाने लगे। वहां स्थान और अवस्था के अनुसार शिष्टाचार का निर्वाह करके भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर वे नरेश की भी नाना प्रकार के सिंहासनों और विचित्र पीठों पर यथास्थान बैठे। वहां उस समय यादव नरेशों का समाज ब्रह्मा जी की सभा में एकत्रित हुए देवता और असुरों के समाज की भांति शोभा पाने लगा। उस राज समाज में वहां भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए उन यादवों और भूपालों में विचित्र बातें होने लगी। इसी बीच में मेघों की गर्जना के समान सनसनाहट पैदा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। घोर दुर्दिन छा गया, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट पैदा करने लगी। उस दुर्दिन
तल अतार्थ मेघों के आवरण को भेद कर नारद जी दिखाई दिए। उन्होंने अपने सिर पर बड़े हुए जटाभार को लपेट रखा था। उनकी एक भुजा में वीणा थी। वे समुद्र के समान गंभीर और अग्नि के शिखा के समान तेजस्वी नारद मुनि, जो देवराज इंद्र के मित्र हैं और नरेशों के बीच में उतरे। मुनिवर, नारद जी के भूमि पर उतर आने पर महान मेघों की घटा से छाया हुआ वह अद्भुत दुर्दिन तत्काल दूर हो गया। सागर सदृश गंभीर स्वभाव वाले नारद मुनि ने उन नरेशों के मध्य भाग में प्रवेश करके सिंहासन पर बैठे हुए अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। माँ बाओ, बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य देवताओं में एकमात्र आप ही पुरुषोत्तम हैं और आप ही धन्य हैं। संसार में दूसरा कोई ऐसा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर नारद मुनि से बोले, मैं दक्षिणाओं के साथ आश्चर्य एवं धन्य हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ नारद उन राजाओं के बीच में इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण, मुझे अपनी बात का पूरा उत्तर मिल गया। अब मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। उन्हें जाते देखो नारद के कहे हुए गूढ़ मंत्र रूप वाक्य का तात्पर्य न जानने वाले गोपालों ने भगवान से कहा, माधव, नारद जी ने आपके विषय में आश्चर्य और धन्य कहा है और आपने दक्षिणाओं के साथ ऐसा कहकर नारद जी को उनकी बात का उत्तर दे दिया है। यह सब हो जाने पर भी हम ये नहीं समझ सके कि यह क्या है। इस दिव्य एवं महान मंत्र पद का तात्पर्य क्या है। श्री कृष्ण, यदि यह सुनने योग्य हो तो हम लोग यथारूप से इसका रहस्य सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त भूपाल शिरोमणियों से कहा, राजाओ, यदि तुम्हें इसका तात्पर्य सुनना है तो ये विप्रवर नारद जी ही आपके समक्ष पूर्वोक्त वचनों की व्याख्या करेंगे। ऐसा कहकर वे नारद जी से बोले, नारद जी, आपने जो बात कही और मैंने जो उसका उत्तर दिया उसका यथार्थ रहस्य ये राजा लोग सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें बतलाइए। तब वे सुंदर स्वर्ण में पीठ पर जमकर बैठ गए। वे सुंदर अलंकारों से अलंकृत भी थे। उन्होंने वंदनीय प्रभु के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार आरंभ किया। नारद जी बोले, नृपवरो, आप लोग जितनी संख्या में यहाँ पधारे हैं वे सुने। मैं इन परम महान श्री कृष्ण की महिमा के पार कैसे पहुंचा ये बता रहा हूँ। किसी समय में गंगा जी के तट पर तीनों समय स्नान करने वाले अतिथि के रूप में अकेला ही विचरता था। एक दिन जब रात बीत चुकी थी और सूर्यदेव दिखाई देने लगे थे, मैंने कछुआ देखा जो पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका शरीर 2 कपालों के संयोग से बना था। उसका मंडलाकार विस्तार 1 कोष का था। लंबाई से दूनी थी। उसके 4 पैर थे। वह पानी से भीगा और कीचड़ में सना हुआ था। उसकी आकृति मेरी वाणी वीणा के समान थी। उससे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो हाथी के चमड़े का ढेल लगा हो। मैंने उस जलचर जंतु को हाथ से छूकर उससे कहा, कूर्म, तुम्हारा शरीर आश्चर्यजनक है। मेरे मत में तुम धन्य हो, क्योंकि तुम तो अवैध कपालों से आवृत रहकर दूसरे किसी की परवाह न रखते हुए पानी में निसंग विचरते हो। तब उस जलचर कछुए ने स्वयं ही मनुष्य की सी बोली में मुझसे कहा, मुने, मुझ में क्या आश्चर्य है प्रभु, मैं कैसे धन्य हूँ। ब्रह्मन, धन्य तो ये गंगा नदी है। इनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या है, जिनके भीतर मुझ जैसे हजारों जल जंतु विचरते हैं। तब मैं कौतूहल बस गंगा नदी के निकट गया और बोला, सरताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम धन्य हो और सदा आश्चर्य से विभूषित रहती हो, क्योंकि ऐसे ऐसे विशालकाय हिंसक जंतु तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। तुम अनेकानेक कुंडों से युक्त हो और कितने ही तापसों के आश्रमों की रक्षा करती हुई समुद्र तक जाती हो। मेरे इस तरह कहने पर गंगा जी अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर मुझ देव गंधर्व जातीय तथा इंद्र के प्रिय मित्र नारद नामक ब्राह्मण से यूं बोली, देव गंधर्व, ऐसा न कहो युद्ध और कलह के प्रेमी दुष्श्रेष्ठ, मैं न तो धन्य हूँ और न आश्चर्यजनक जंतुओं से सुशोभित हूँ। आप सत्यपरायण महर्षि का यह वचन मेरे प्रति वादित हो रहा है। ब्रह्मन, संसार में पूर्णतः आश्चर्यकारक और धन्य तो एकमात्र समुद्री है, जिसमें मुझ जैसी सैकड़ों विस्तृत नदियां जाकर मिलती हैं। गंगा जी का उक्त वचन सुनकर मैं महासागर के तट पर गया और बोला, महारणव, तुम समस्त लोकों में आश्चर्य में और धन्य हो, क्योंकि तुम जल की योनि और स्वामी हो। जल बहाने
बाली, जो ये लोक पावन और विश्ववंदित नदियाँ पत्नी भाव से तुम्हारे समीप जाती हैं, यह सब उचित ही है। मेरे ऐसा कहने पर पवन प्रेरित समुद्र अपनी अगाध जल राशि का भेदन करके उठ खड़ा हुआ और मुझसे इस प्रकार बोला, देव गंधर्व, आप ऐसा न कहें, न कहें। द्विजश्रेष्ठ, मैं ऐसा आश्चर्य रूप नहीं हूँ। मुने धन्य तो वह वसुधा है जिसके ऊपर मैं स्थित हूँ। संसार के पृथ्वी के सिवा उससे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु दूसरी कौन है। समुद्र के कहने से मैं पृथ्वी पर खड़ा हुआ और कौतूहल युक्त होकर जगत की आधार स्वरूपा पृथ्वी से बोला, धरती, तू समस्त देहधारियों की योनि है, अतः शोभने तू निश्चय ही धन्य है। मैत्री क्षमा से संयुक्त होने के कारण तू संपूर्ण भूतों में आश्चर्य रूप है, अतः निश्चय ही तू समस्त प्राणियों को धारण करने वाली और मनुष्यों का उत्पत्ति स्थान है। तुझसे ही क्षमा भाव प्रकट हुआ है। आकाशचारियों का कर्म भी तुझसे ही सिद्ध होता है। मेरे द्वारा कहे गए प्रशंसा सूचक वचन से पृथ्वी उत्तेजित सी होगी। उसने अपनी सहज धीरता छोड़ दी और प्रत्यक्ष होकर मुझसे कहा, युद्ध और कलह से प्रेम रखने वाले देवगंधर्व, ऐसी बात ना कहो। ना तो मैं धन्य हूँ और ना आश्चर्य रूप हूँ। मुझ में तो धीरता दिखाई गई है, ये मेरी नहीं दूसरों की है। द्विश्रेष्ठ, ये पर्वत धन्य हैं जो मुझे धारण करते हैं, यही आश्चर्य रूप देखे जाते हैं तथा यही जगत के स्थिति के हेतु हैं। पृथ्वी के इस कथन से प्रभावित होकर मैं पर्वतों के यहाँ उपस्थित हुआ और बोला, भूधरो, तुम धन्य हो। तुम में बहुत सी आश्चर्य की बातें दिखाई देती हैं। स्वर्ण श्रेष्ठ रत्न और विशेषतः धातुओं के उत्पत्ति स्थान होने के कारण तुम सब लोग आकर कहलाते हो। इस भूतल पर तुम सभी सदा बने रहते हो। मेरी यह बात सुनकर स्थावर पदार्थों से श्रेष्ठ पर्वत, जो वनों से सुशोभित होते हैं, मुझसे सांत्वना युक्त वचन बोले, ब्रह्मण से, ना तो हम धन्य हैं और न हमारे पास आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी धन्य हैं, देवताओं में भी वे ही संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त हैं। तब मैंने सबके उत्पत्ति स्थान अविनाशी प्रजापति के पास जाकर उनमें पर्वतों के कहे हुए वचनों की पर्याप्त सार्थकता देखी। इसके बाद मैंने संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के स्थान भूत चार मुख वाले पिता महादेव को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर स्तवन करने के लिए मैं उनके पास खड़ा हुआ। स्तुति के बाद अपनी बात समाप्त करने के लिए मैंने पदयोनि ब्रह्मा जी को सुनाते हुए कहा, हे भगवान, एकमात्र आप ही आश्चर्य में हैं। आप ही संपूर्ण जगत के गुरु एवं धन्य हैं। मैं दूसरे किसी भूत को ऐसा नहीं देखता जो आपके समान हो। यह संपूर्ण चराचर जगत आपसे उत्पन्न हुआ है। सर्वदेवेश्वर, संसार में भूत और इंद्रिय में जो देवता, दानव और मनुष्य आदि प्राणी देखे जाते हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण जगत को देखकर यदि निश्चय होता है, इसलिए आप अवश्य देवताओं के सनातन देवादिदेव हैं, क्योंकि आप ही उनके इष्टा हैं और आप ही समस्त लोकों के आदि कारण हैं। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा, नारद, धन्य और आश्चर्य के विवेचन से संबंध रखने वाले वचनों द्वारा मेरे विषय में क्या कहते हो। नारद, सबसे महान आश्चर्य तो वेद हैं। वे ही धन्य भी हैं, क्योंकि वे तत्वार्थदर्शी वेद संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं। विप्रवर, ऋक, साम और यजुर्वेद का जो सत्य है तथा अथर्ववेद में जो सत्य माना गया है, उसी को मेरा स्वरूप समझो। वेदों ने मुझे धारण कर रखा है और मैंने वेदों को। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी के कहे हुए उनके स्वरूप के अनुरूप वचन से प्रेरित हो मैंने लक्षण विस्तार के अनुसार वेदों के उपस्थान का विचार किया। स्वयंभू ब्रह्मा जी के वचनों से मैंने मंत्र और व्याख्या से युक्त पूर्वोक्त चार वेदों की सेवा में उपस्थित हो उनसे कहा, आप लोग धन्य, पवित्र हैं और सदा आश्चर्य विभूषित रहते हैं। ब्राह्मणों के आधार भी आप ही हैं, ऐसा प्रजापति का कथन है। आप लोगों के विषय में स्वयंभू ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। ऋतु अथवा तपस्या के द्वारा भी आप लोगों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तब चारों वेदों ने मेरे सब ओर खड़े होकर इस प्रकार उत्तर दिया, नारद, परमात्मा के उद्देश्य किए जाने वाले यज्ञ आश्चर्य और धन्य हैं। नारद, परमात्मा ने यज्ञ के लिए ही हमें प्रकट किया है, तो यज्ञ हमसे उत्कृष्ट हैं, हम अपने वश में नहीं हैं।
स्वयंभू ब्रह्मा से उत्कृष्ट वेद हैं और वेदों से उत्कृष्ट यज्ञ हैं। तब मैंने वेदों की वाणी से पुरस्कृत हुए यज्ञों से कहा, यज्ञों तुम लोगों में सबसे उत्कृष्ट तेज दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने जो बात कही है और वेदों ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया है उसके अनुसार इस जगत में आप लोगों के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं ज्ञात होती है। आप लोग धन्य हैं जो दुजातियों के वंशज हैं। आप लोगों से तर्पित होने पर त्रिविध अग्नियों को तृप्ति प्राप्त होती है। यज्ञों में ही सब देवता अपने भागों से और महर्षिगण मंत्रों से तृप्त होते हैं। मेरे ऐसा कहने के बाद युप रूपी ध्वज से सुशोभित समस्त अग्निष्टोम आदि यज्ञ खड़े होकर मुझसे बोले, मुने यह आश्चर्य अथवा धन्य शब्द हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान विष्णु ही परम आश्चर्य रूप हैं, क्योंकि वे ही हमारी परम गति है। अग्नि में होमे गए जिस पावन आज्य भाग का हम लोग आस्वादन करते हैं, वैसा विश्व रूप कमल नयन भगवान विष्णु हमें प्रदान करते हैं। वेदों के इस कथन के अनुसार मैं भगवान विष्णु की गति प्राप्त करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ पर राजाओं से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण का मैंने दर्शन किया है। राजाओं, मैंने जो श्री कृष्ण के विषय में यह कहा है कि जनार्दन तुम आश्चर्य रूप और धन्य हो, वे ही यहाँ आप लोगों के बीच में विराजमान हैं। इन्होंने आज मेरी इस बात का जो उत्तर दिया है कि दक्षिणाओं के सहित मैं धन्य हूँ, यह मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर प्राप्त हो गया, क्योंकि दक्षिणाओं सहित विष्णु ही सब यज्ञों के आश्रय हैं। इसलिए दक्षिणाओं सहित इतना कह देने पर मेरा प्रश्न समाप्त हो गया। पहले कच्छप ने धन्यता का प्रतिपादन आरंभ किया था, फिर परंपरा से यहाँ इन दक्षिणाओं सहित परम पुरुष श्री कृष्ण में उसका सहार हुआ। अतः कौन धन्य है, इस बात का उत्तर प्राप्त हो गया। आप लोग जो मेरे पूर्वोक्त कथन का निश्चित तात्पर्य पूछ रहे थे, उसके विषय में ये सब कुछ मैंने बता दिया। अतः मैं जैसे आया था वैसे ही जा रहा हूँ। नारद जी के स्वर्गलोक को चले जाने पर वे समस्त भूपाल विस्मित होकर सेना और सवारियों सहित अपने राष्ट्रों को चले गए। तत्पश्चात यदुकुल को आनंदित करने वाले वीर जनार्दन भी अग्नि के समान तेजस्वी यदुवंशी वीरों के साथ अपने ही भवन में पधारे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश महापुराण की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विश्राम हम यही करते हैं। कल की कथा में हम आपको श्री कृष्ण की महिमा, अर्जुन का श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए जाना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन माता बहनें हमारी कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्तमन से सुने। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।